शराब के नशे में कार सवार ने आतंक मचाया है। एक के बाद एक कई गाड़ियों पर फॉर्च्यूनर कार चढ़ा दी है। गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ की है और आजाद नगर टोंक रोड की ये घटना है। जानकारी के मुताबिक चालक शराब के नशे में था। सांगानेर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर शराब के नशे में कार सवार ने आतंक मचाया है। तस्वीरें आ चुकी हैं। एक के बाद एक कई गाड़ियों पर फॉर्च्यूनर कार चढ़ा दी गई है। गुस्साए लोगों ने कार में जम करके तोड़फोड़ की है। आजाद नगर टोंक रोड की घटना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक चालक शराब के नशे में था। सांगानेर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहा है, आप देखिए किस तरीके से वहां पर कार सवार ने आतंक मचाया है। जयपुर की तस्वीर है, पुलिस पहुंची है, मामला दर्ज कर लिया गया है। दौसा के लालसोट से बड़ी खबर है। लालसोट शहर की न्यू कॉलोनी में बदमाशों के उत्पात। जी हां, बदमाशों ने घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी है और 3 से 4 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। घटना को लेकर के कॉलोनी वासियों ने आक्रोश जताया है। तो दौसा के लालसोट से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लालसोट शहर के न्यू कॉलोनी में बदमाशों का उत्पात देखने को मिला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी है। 3 से 4 गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। घटना को लेकर के कॉलोनी वासियों ने आक्रोश जताया है। जोधपुर के कोड़ी भक्तासिनी हाउसिंग बोर्ड थाने में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हुए विवाद का मामला गर्मा गया है। घटना के विरोध में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन और हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन की संयुक्त बैठक हुई है। आज न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में थानाधिकारी हमीर सिंह और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की नजर आ रही है। घटना के बाद बड़ी संख्या में वकील कोड़ी भक्तासिनी थाने के बाहर जमा हो गए हैं और धरने पर बैठ गए हैं। एडवोकेट्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रणजीत जोशी ने कहा कि एसएचओ और संबंधित दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करके कार्रवाई की जाए, नहीं तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक एडवोकेट भरत सिंह राठौड़ और एक महिला अधिवक्ता दुष्कर्म पीड़िता की ओर से पुलिस से मुलाकात करने थाने पहुंचे थे। आरोप है कि एक पुलिसकर्मी बिना वर्दी में बयान ले रहा था, जिस पर वकीलों ने आपत्ति जताई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए वकीलों का कार्य बहिष्कार है और आज हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट में जो काम वो नहीं होने हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए एसएचओ ने शांति भवन में बंद करने की दी, वकील के साथ अभद्रता का आरोप है। तो पूरा मामला भी आपको समझा रहे हैं और साथ ही साथ आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर वहां पर माहौल हो गया। आज हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट में जो काम है वो नहीं होने। दोनों एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार का निर्णय ले लिया है। ये हमारे अधिवक्ता भाई बहन बैठे हैं, उनका जो मेन मांग है वो ये है कि सीआई हमीर सिंह को सस्पेंड किया जाए और साथ में जो भी इन्वॉल्व पुलिस अधिकारी हैं उनका भी सस्पेंशन चाहा गया था। घटना तो ये थी कि हमारे साथी अधिवक्ता यहाँ आए थे, क्योंकि उनके क्लाइंट को बार बार कंप्लेंट करने आने के बाद भी कंप्लेंट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ आए तो यहाँ के जो सीआई साहब थे उन्होंने उनके साथ बहुत बदतमीजी की। इन्होंने बदतमीजी की है। वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है और उसके कोर्ट को खींचा गया है, उसका कोर्ट फट भी गया है और ये पूरे वकील समुदाय पर हमला है। इस प्रकार अगर पुलिस वकील के साथ कर सकती है तो आम व्यक्ति तो थाने में आने से डरेगा। और आज हम संगठित हैं और सब इकट्ठे हुए हैं इसीलिए कि जोधपुर में वकीलों के साथ पिछले कई सालों से 2-3 सालों से लगातार घटनाएं हो रही हैं, ये आपको पता ही है। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है और इनको ये बताना ज़रूरी है कि कानून का रक्षक वकील है, अगर उसके साथ भी ऐसा होगा तो फिर आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित रहेगा। अभी जो आज जो घटनाक्रम हुआ उसके संबंध में जांच जारी है और मेरे द्वारा इसकी जांच की जा रही है और इसके अतिरिक्त जो वकीलों की जो यूनियन है उनसे भी हमारी वार्ता जारी है और निश्चित रूप से किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। और संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, वकीलों का कार्य बहिष्कार, आज काम भी नहीं होंगे, जानकारी दीजिएगा। सामने आई है
चूंकि ये वीडियो बन गया तो पूरी तरह से जो है एक तरह से एविडेंस जो है वकील ने कलेक्ट किया है। जो बीएनएस की धारा 31 कहती है कि यदि कोई क्लाइंट थाने में उसे बुलाया जाता है या उससे पूछताछ की जाती है तो ऐसे में वकील उसके साथ मौजूद रह सकता है। तो ऐसे में जो पीड़िता का वकील उसके साथ गया था और उसके बाद जब उन्होंने एक सवाल पूछा कि जो जांच अधिकारी है उन्होंने वर्दी क्यों नहीं पहनी, इसके बाद बात बढ़ गई और जो वहां मौजूद स्टाफ ने धमकी देते हुए वकील को कमरे में ले गए और कहा कि शांति भंग की धारा में गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद अधिवक्ताओं में आक्रोश हो गया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने वकील की वर्दी पर हाथ डाला है। ऐसे में तमाम संगठन जो है, जोधपुर के 2 संगठन जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन, राजस्थान लॉयर्स एसोसिएशन, दोनों ने संयुक्त बैठक करके निर्णय लिया कि आज अधिवक्ता कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। उनकी मांग है कि पूरे थाने को जो है सस्पेंड किया जाए, जिस तरह का व्यवहार किया गया, जिस तरह का व्यवहार सामने आया है। इसके साथ ही अधिवक्ताओं के संगठन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये जो है आगे लंबा आंदोलन चलेगा और ये जो कार्य बहिष्कार है इसे बढ़ाया भी जा सकता है। गौरतलब है कि वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव है, इसके साथ ही बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के भी चुनाव है। तो ऐसे में ये जो विरोध है ये जो है कहीं ना कहीं तीव्र होने की संभावना नजर आती है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उठा रहे हैं तो कहीं ग्रामीण टावर पर चढ़ करके विरोध जता रहे हैं। मुख्यालय बदलने पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, देखिए। बाद में राजनीतिक पंचायत पुनर्गठन पर फूटा गुस्सा, फैसला बदलने के लिए प्रदर्शन। राजस्थान में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर जगह जगह आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में लोगों ने कलेक्टर के सामने अपनी नाराजगी जताई है। बांसवाड़ा में विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने पंचायतों के पुनर्गठन समस्या और पुनर्सीमांकन प्रक्रिया में अम्बापुरा क्षेत्र को नई पंचायत में शामिल नहीं करने पर आपत्ति जताई। पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा, करीब 70,000 की जनसंख्या को लंबे समय से बेहतर प्रशासनिक सुविधा और पंचायत स्तर पर प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। इस क्षेत्र की जनता के साथ में मतभेद हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आबापुरा की जनता के साथ में कुटाराघात कर रहे हैं। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे के पास ग्राम पंचायत सामेर को नवगठित पंचायत समिति खाचरियावास में जोड़ने के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। सरपंच प्रतिनिधि समेत कई समाज सेवी करीब 8 घंटे तक टावर पर चढ़े रहे। ग्रामीण ने धरना देकर सामेर पंचायत को पलसाना पंचायत समिति में ही रखने की मांग की। वो पंचायत समिति पलसाना में पहले हम थे और उससे हटा के हमारे खतरवास में डाल दिया। इसी मजबूरी कारण से हमने एक जोखिम उठानी पड़ी। मामले की जानकारी पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों को टावर से नीचे उतारा। वहीं नागौर के डेगाना उपखंड क्षेत्र की इटावड़ा भोजा ग्राम पंचायत मुख्यालय को यथावत रखने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि 2011 की जनगणना के आधार पर इटावड़ा भोजा को ग्राम पंचायत घोषित किया गया था, लेकिन बाद में राजनीतिक कारणों के चलते पंचायत मुख्यालय को बदलकर सूरपुरा कर दिया गया। इस बदलाव के कारण 2 राजस्व ग्राम इटावड़ा भोजा और इटावड़ा लाट खाने की अनदेखी की गई। राजनीतिक कारण भी बना, इसी कारण ये ग्राम पंचायत बदलकर सूरपुरा कर दी गई, जिसमें हम पूरे ग्रामवासी इसमें विरोध करते हैं और आने वाले समय में हम आंदोलन भी करेंगे और हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। यह हमारे गांव को पंचायत बनाया जाए, संपूर्ण ग्रामवासियों की मांग है और हम आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आंदोलन करेंगे और आगामी चुनावों का बहिष्कार भी कर सकते हैं। तो वहीं अलवर में रामनगर ग्राम को जामडोली पंचायत से
अलग कर लादिया पंचायत में शामिल किए जाने के फैसले के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीण मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत पुनर्गठन के दौरान बिना किसी जन सुनवाई, नियमों की पारदर्शिता और ग्राम सेवियों की सहमति के ये किया गया है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। और वो हमारे जो रामनगर गांव है उससे 14 किलोमीटर दूर है, बीच में पहाड़ भी है, वहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत है। और हमारे जो रामनगर है उसमें लादिया गांव से वोटर भी ज़्यादा हैं, लगभग 50% वोटर ज़्यादा हैं। और क्षेत्रफल दृष्टि से देखा जाए तो रामनगर बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसको हमारे जो रामनगर के लोग हैं उनके साथ अन्याय किया है। ग्रामीणों की मांग है कि पंचायत पुनर्गठन को नियमों, जन सहमति और भौगोलिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए फिर से विचार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। हमारे गांव की तरफ अक्सर और राजस्थान में इस बार दिसंबर में कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में अगले 3 दिन कोल्ड वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान चूरू, झुंझुनू और सीकर में कोल्ड वेव का ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। वहीं जयपुर, अलवर, दौसा, नागौर समेत अन्य जिलों में शीतलहर हल्का असर रहने का अनुमान है। हालांकि उत्तरी भारत में अच्छी बर्फबारी होने और वहां से सर्द हवा चलने से तो राजस्थान में इस बार कोल्ड वेव का प्रभाव ज्यादा रहने का अनुमान है। तो जयपुर में आज न्यूनतम तापमान जो है 14 डिग्री सेल्सियस और झुंझुनू की बात कर ले तो तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में शीतलहर शुरू हो सकती है और अगले 3 दिनों में शीतलहर शुरू हो जाएगी। तस्वीरें आप देखिए जो आई हैं, किस तरीके से अब जो लोग हैं अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी पहुंच रहे हैं, तो कहीं कुछ लोग घरों में कैद हैं। और AQI कहां पर क्या है वो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। देखिए, अलवर की बात कर ले तो AQI 201 है। भीलवाड़ा की बात कर ले तो वहां पर AQI 238 है। भिवाड़ी की AQI की बात कर ले तो 291 है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग जिलों की आपको बता रहे हैं कहां पर कितना AQI है। गंगानगर की बात कर ले तो 250। महीना शुरू हो चुका है और जैसे जैसे दिसंबर आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे तापमान गिरता जा रहा है। प्रदेश के मुख्य शहर चाहे सीकर, चूरू, झुंझुनू, श्री गंगानगर और फतेहपुर शेखावटी, यहाँ पर अभी तापमान कम है। आज फतेहपुर शेखावटी की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस और झुंझुनू के अंदर भी लगभग 7 से 8 के बीच में तापमान बना हुआ है। हालांकि राजधानी जयपुर के अंदर तापमान अभी 14 डिग्री के आसपास है, 12 से 14 के बीच में बना हुआ है। और यहाँ पर लोग सर्दी से डील करने के लिए पार्क आते हैं या फिर अलाव का सहारा लेते हैं। और मैं इस समय सेंट्रल पार्क में हूँ और सेंट्रल पार्क की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस मौसम में या ठंड में लोग जो है वो पसीना निकालने के लिए या सर्दी से डील करने के लिए तरह तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। एक शख्स जो यहाँ पर पहुँचे हैं वॉक के लिए, उनसे पूछते हैं सर्दी को लेकर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय भूपेश है। अजय जी, कैसे डील कर रहे हैं आप सर्दी के साथ में और क्या आपको लग रहा है कि पिछले साल के मुकाबले दिसंबर में इस समय ज़्यादा ठंड है या वैसा ही मौसम आपको लग रहा है? सर्दी का थोड़ा प्रभाव अभी तो यहाँ कम लग रहा है और पिछले साल के मुकाबले भी कम है। और इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह सुबह सेंटर पार्क में आएँ, वॉक करें, तो आपको दिन भर सर्दी से बचाव रहता है और अच्छा फील होता है। ये अजय जी हैं और कुछ और बुजुर्ग भी आप देखेंगे इस पार्क में हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। इस ठंड के अंदर लोग यहाँ पर पहुँचे ताकि वॉक किया जा सके। आंटी, क्या शुभ नाम है आपका? आप पुष्पा जी, आपको लग रहा है कि सर्दियाँ पिछले मुकाबले के साल इस साल जो है कम है या ज़्यादा है? आप सुबह यहाँ पर पहुँची हैं? मुझे इतना तो याद नहीं है कि पिछले साल इस मौसम में कितनी थी, पर अभी ठीक है, अच्छा मौसम है। खास तो अपने कपड़ों के लिए रखते हैं, कपड़े वपड़े ढंग से पहनते हैं। बाकी यहाँ आने के बाद ऑक्सीजन बहुत अच्छी मिलती है और घूमने में बहुत आनंद आता है। सुबह सुबह बहुत अच्छा एक्सरसाइज करो, घूमो, बहुत अच्छा लगता है। और यही मैसेज आप युवाओं को भी देना चाहेंगे? बिल्कुल, युवाओं को ऐसा आगे बढ़ना चाहिए ताकि कोई ऑक्सीजन अगर ढंग से मिलेगा तो कोई सारी बीमारियां वगैरह दूर हो जाएगी। तो ये सेंट्रल पार्क में कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं जो यहाँ पर बैठे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि सर्दियों
के अंदर सबसे अच्छा तरीका है कि पार्क में जाया जाए, खान पान का ख्याल रखा जाए, पहनने ओढ़ने का ख्याल रखा जाए और सुबह सुबह अगर आप एक्सरसाइज, योगा या वॉक करते हैं तो आप सर्दी को जो है वो कम कर सकते हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर।